हाय गाइस, यू आर मोस्ट वेलकम टू योर चैनल। दिस इज आशिफ अली। बच्चों, आज की क्लास में हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। ये भी पिछला क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट था, हाँ उससे थोड़ा सा मतलब लेंथी कम है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये भी है, तो वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा। आइए चलिए शुरू करते हैं। तीन पार्टनर है ए बी सी। ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2023 ईच ऑफ द पार्टनर ने विड्रॉ करे 10,000 रुपए रेगुलरली। विड्रू इन द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट 6 मंथ। अब इन्होंने स्टार्टिंग के 6 महीने तक ड्रॉइंग करी और बी ने इन द मिडल ऑफ द मंथ फॉर द 6 मंथ। इन्होंने भी 6 महीने तक विड्रॉ करा, लेकिन इन्होंने मिडल ऑफ द मंथ विड्रॉ करा है। दोनों सिचुएशन अलग है, दोनों का तरीका अलग रहेगा। और अच्छा, सी ने भी विड्रॉ करे हैं, इसने हर महीने के एंड में विड्रॉ करे हैं फॉर द फर्स्ट 6 मंथ। इसने भी 6 महीने तक ही विड्रॉ करे हैं। कैलकुलेट करना है मेरे को इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 6% पर एनम के हिसाब से ईयर एंडेड 31 मार्च 2023, यानी कि इंटरेस्ट पूरे साल का लगेगा। इन्होंने जो ड्राइंग करी है वो मतलब 6 मंथ तक ही इन्होंने विड्रॉ करा है। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। अब सबसे पहले ए की ड्राइंग को कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन एज ड्राइंग, तो ए की ड्राइंग का जो भी इंटरेस्ट बैठेगा उसको कैलकुलेट करना है। यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। एवरेज मंथ सबसे पहले हमारे सामने आ जाती है सिचुएशन कैलकुलेट करने की। तो एवरेज मंथ यहाँ पर क्या होना चाहिए, एक बात बताओ बच्चों, ये हो गया पूरा हमारा साल। इसके अंदर अगर मैंने हर महीने की स्टार्टिंग में, यानी कि जो पहली ड्राइंग करी, पहली तारीख को ड्राइंग करी, तो उसके बाद कितने मंथ रह गए पूरे साल में, 12 महीने, प्लस लास्ट वाले मतलब जो छठा महीना होगा उसके स्टार्टिंग में अगर मैंने विड्रॉ करा तो अभी भी कितने मंथ रह रहे हैं। अब बच्चे आधे बच्चे कंफ्यूज ही रहेंगे कि सर 6 महीने, क्योंकि 6 महीने तक विड्रॉ करा है। नहीं, 6 मंथ की पहली तारीख को विड्रॉ कर लिया तो 6 मंथ तो अभी पूरा रह गया और उसके बाद 6 महीने रह गए, तो टोटल कितने मंथ रह गए, 7। ऐसा क्वेश्चन एक पहले भी आया था, मैंने आपको समझाया था। तो 12 और 7 कितना होता है, 19 डिवाइडेड बाई 2, डिवाइड करोगे आप तो कितने मंथ आ गए, 9.5 मंथ। ठीक है, यहाँ तक समझ आई बात। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल्स टू 10,000। इन्होंने ड्राइंग करी है, इनका बताया गया, देखो सबने विड्रॉ करे कितने, पार्टनर ईच पार्टनर विड्रॉ 10,000, तो 10,000 इन्होंने विड्रॉ करें, मल्टीप्लाई बाई 6 मंथ तक विड्रॉ करें कंटिन्यूसली। इंटरेस्ट रेट बताया 6%, मल्टीप्लाई, और एवरेज पीरियड ऑफ मंथ हमारे यहाँ 9.5, साल में होते हैं 12 महीने। पॉइंट निकाला, नीचे आ गया 10, 0 से हो गई 0 कैंसिल, ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 2 से काटेंगे इसको 2 3 6। अब कितना बचा है, 10 × 3 30, तो 10 × 3 × 95, सबकी मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा 2850 रुपये। तो ये हो गया हमारा पहले वाले ए जो पार्टनर था उसकी ड्राइंग। ठीक है, उसकी ड्राइंग का इंटरेस्ट। ऐसी सेम सिचुएशन हमारी दूसरे पार्टनर के साथ भी रहेगी, तो वहाँ पर भी हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन बीज ड्राइंग। ड्राइंग तो उसने भी सेम करी है, बस फर्क क्या आ गया, उसने मंथ की पहली तारीख को नहीं करी, मिडल में करी है। ठीक है, बीच में करी है ना, मंथ के एंड में करी है, बीच में विड्रॉ करा है। इसको भी देख लेते हैं। तो एवरेज मंथ इसमें भी हमें कैलकुलेट करना है। तो जैसे ही इसने पहली ड्राइंग करी होगी तो कितने महीने बचे होंगे, 11.5 महीने, प्लस जब लास्ट वाली ड्राइंग करी होगी तो कितने महीने बचे होंगे, 0.5 मंथ, डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 2, काटेंगे इसको, 6 मंथ हमारा एवरेज पीरियड ऑफ टाइम निकल कर आएगा। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल्स टू 10,000 इसने ड्राइंग करी, टोटल 6 मंथ तक के लिए। इंटरेस्ट रेट दिया था 6%, एवरेज मंथ है हमारे 6, साल में होते हैं 12 महीने, 6 कम 6 6 दूनी 12, 2 से काटेंगे इसको 2 3 6, 00 से 00 कैंसिल, 6 3 18 × 100। यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट होकर आया 1800। साथ साथ आंसर भी चेक करते हुए चलते हैं क्या सही आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 46 कर रहे हैं। पहले का है 2850, ये आ गया 2850। बच्चे यहाँ छोटी सी मिस्टेक ये हो गई है कि जो 6 मंथ के बाद, मतलब 6 मंथ में विड्रॉ करा होगा तो उसके बाद जो टाइम पीरियड रहेगा था वो था 6.5। तो इन दोनों को ऐड करने पर जो भी हमारा एवरेज पीरियड ऑफ मंथ आएगा वो आएगा 9 मंथ। ये गलत आ गया 6 मंथ, तो यहाँ पर 9 रखा जाएगा और कैलकुलेट होने के बाद ये आएगा आपका 2700। ठीक है, यहाँ मिस्टेक हो गई थी। चलिए कोई नहीं, केस 3 देखते हैं। यहाँ पर कैलकुलेट करना है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन सीज ड्राइंग। तो सी की ड्राइंग का भी हमें कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट। यहाँ पर भी हमें एवरेज मंथ कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो इन्होंने एंड में करी है यहाँ पर, तो जैसे ही एंड में पूरा 1 महीना गया तो कितने महीने बचे, 11 महीने।
और जब 6 मंथ के एंड में होगी तो कितने मंथ बचे होंगे टोटल 6 मंथ। अब यहाँ पर कह सकते हो आप 6 मंथ बचे हैं, डिवाइडेड बाई 2, 11 और 6 कितना होता है 17, 11 6 17 डिवाइड करेंगे आ जाएगा 8.5 मंथ, तो 8.5। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर हो गया हमारे 10,000 मल्टीप्लाई कितने 6 महीने तक हम इन्होंने कंटिन्यूसली ड्राइंग करी है, और बोला है इंटरेस्ट रेट है 6% मल्टीप्लाई एवरेज पीरियड ऑफ मंथ कितना है 8.5 डिवाइडेड बाई 12, 0 से 0 कैंसिल, 6 कम 6 6 दूनी 12, पॉइंट निकालेंगे इसका तो 10 नीचे आ जाएगा, 1 0 से 1 0 और कैंसिल हो जाएगी, 2 से करेंगे इसको डिवाइड, 2 3 जा 6, इन तीनों की मल्टीप्लाई करने पर आएगा 2550। ये आ गया सी वाले पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ठीक है, तो अब मैच कराते हैं जरा। पहले का आया था 2850, सही है, दूसरे की गलती हो गई थी लेकिन हमने करेक्ट करके उसको भी सही कर लिया, 2700 इसका आ रहा है, और थर्ड वाले का भी 2550 हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आ रहा है। तो आई होप बच्चों आपको क्वेश्चन आया होगा बहुत बढ़िया तरीके से समझ। प्लीज़ अगर क्वेश्चन आपको बढ़िया तरीके से समझ आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और कमेंट में अगर कोई दिक्कत हो तो बताइएगा ज़रूर। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगले नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।